इटावा में छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना आई सामने। पहले पुलिस ने छेड़छाड़ का मामला किया था दर्ज। आज मजिस्ट्रेट के सामने बयान होने के बाद दुष्कर्म में किया गया तब्दील। पीड़िता का आरोप दरोगा राजीनामा का लगातार बना रहे दबाव। 27 जुलाई की बताई जा रही है ये घटना। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। इटावा जनपद के सैफई इलाके में 27 जुलाई को अपने घर से स्कूल जा रही नाबालिग इंटरमीडिएट की छात्रा को पकड़कर जबरन गैंगरेप किया गया। पीड़िता की हालत गंभीर होने पर 3 दिनों तक सैफी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, इलाज हुआ। इस मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आई। उच्च अधिकारियों के चक्कर लगाने के बाद एसएसपी के निर्देशन पर पुलिस एक्शन मोड पर आई। पहले छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कर पुलिस खाना पूर्ति कर रही थी, लेकिन पीड़िता का मजिस्ट्रेट बयान होने के बाद एसएसपी के निर्देशन में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में बताया जा रहा है कि सैफा इलाके के लछवाई की रहने वाली इंटरमीडिएट छात्रा जो कि 27 जुलाई को रोज की भांति स्कूल जाने के लिए साइकिल से निकली थी, तभी एक लड़के ने आवाज दी, लेकिन छात्रा नहीं रुकी। उसके बाद जबरन युवक छात्रा की साइकिल को रोककर उसको पास के तलघर में ले गए। वहां पर पहले से 3 युवक मौजूद थे, तभी तलघर में ले जाकर बंद कर दिया और शोर मचाने पर भाई व पिता की हत्या करने की धमकी देने लगे। फिर चाकू की नोक पर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता की हालत खराब हो जाने पर मेडिकल कॉलेज सैफई में भर्ती कराया गया, जहां पर हालत गंभीर होने पर 3 दिनों तक इलाज चला। इधर पुलिस महज छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कर खानापूर्ति कर रही थी, लेकिन छात्रा के परिजन अधिकारियों के चक्कर लगाने और मीडिया के हस्तक्षेप के बाद उच्च अधिकारी हरकत में आए। उसके बाद खुले घूम रहे आरोपियों को गिरफ्तार करने के आदेश दिए गए, तो पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर शेष आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। वहीं पीड़िता का मजिस्ट्रेट बयान होने के बाद पुलिस ने छेड़खानी के मामले में बढ़ोतरी कराते हुए दुष्कर्म का भी मामला बढ़ाया। इस पूरे मामले को लेकर पीड़िता छात्रा का कहना है कि जब वो स्कूल जा रही थी, तभी एक युवक ने उसको रोक लिया और तलघर में ले जाकर शटर डालकर बंद कर दिया, जहां पर पहले से 3 युवक और मौजूद थे, जिन्होंने चाकू के बल पर उसके साथ बलात्कार किया। इस मामले में पुलिस द्वारा कहा जा रहा है कि 20 लाख रुपए लेकर मामले में राजीनामा कर लो। वहीं मुख्यमंत्री से मांग की है कि आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। इटावा से गौरव सिंह भदौरिया की रिपोर्ट। क्लास 12th में पढ़ते हैं। जब हम सुबह स्कूल के लिए जा रहे थे तो हमें रास्ते में एक लड़के ने हमें रोका। मैं जब रुकी नहीं, फिर भी उसने आवाज़ लगाई पीछे से, फिर भी नहीं मैं रुकी, तो उसने ज़बरदस्ती मेरी साइकिल को खींचा और ज़बरदस्ती खींच के मुझे नीचे ले गया। तलघर बना था उसका, उसी में मुझे ले गया खींच के और शटर बंद कर दिया, जहाँ पे 3 लड़के और थे, पुष्पेंद्र, शैलेंद्र और विवेक। तीनों वहीं पर थे। जब उसने शटर गिराया तो वो तीनों आ गए वहीं पर, और वो पता नहीं कहाँ साइकिल रखने के लिए गया, पता नहीं कहाँ गया, और बोल गया कि इसे बाहर मत निकलने देना। जब मैं वहाँ चिल्लाने लगी, चीखने लगी, तो उसने मेरा मुंह बंद कर लिया एक ने, और बोला कि अगर तूने आवाज़ थोड़ी सी भी आवाज़ तूने की अगर, तो मैं तेरे भाई और बाप दोनों को मार डालूँगी। तो मैंने मुँह हिला दिया कि मैं नहीं बोलूँगी। फिर हमसे बोला, अगर तूने दोबारा से कोई भी अगर आवाज़ तूने की तो इतना याद रखना, ये चाकू तेरे पेट में डाल दूँगा तो हमेशा के लिए चली जाएगी। फिर हमारी ज़बरदस्ती छीना झपटी करने लगे, और जब मैंने शटर खोलने की कोशिश की तो हमें धक्का मार दिया और मारपीट करने लगे। बोलने लगे, तुझे ऐसे थोड़ी ना जाने, तुझे ऐसा कर देंगे जो तू किसी को शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहेगी, ये हमसे बोलने लगे। फिर हमें ज़बरदस्ती हमारी छीना झपटी करने लगे, मारपीट की उन्होंने, और फिर मेरे ज़बरदस्ती बलात्कार किया उन्होंने। कितने लोगों ने घटना को अंजाम दिया था? 3 लोगों ने। 3 लोग थे। क्या उनको पहले से आप कभी जानती हैं? दो तो मेरे गांव के ही थे, और एक तो उन्हीं लोगों के साथ कोई उन्हीं का दोस्त है, पता नहीं कौन था वो। फिर आपको हॉस्पिटल में कितने दिन तक रखा है, क्या दिक्कत हुई थी? हॉस्पिटल में हम 2-3 दिन तक रहे हॉस्पिटल में, क्योंकि हमारी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। वहाँ पे मुझे बोतल वगैरह लगी थी, इस वजह से मैं वहीं पर थी। पुलिस ने क्या कार्रवाई की अभी तक? पुलिस ने क्या किया, कुछ सुनवाई की? पुलिस ने सुनवाई की, पर वो पापा से पैसे मांग रहे थे। कौन लोग? जो हेवरा के थे, राजवीर सर, वो पापा से पैसों की बोल रहे थे कि पैसे ले लो उनसे और राजी बाजी कर लो। 20 लाख रुपए की बोल रहे थे पापा से कि 20 लाख रुपए ले लो उनसे और राजी बाजी कर लो, और फिर बाद में बोल रहे थे या हमें दे दो रुपए। ये कौन है राजवीर? पुलिस में है? हेवरा के पुलिस में इधर होगा। अच्छा, तो ऐसे में आप क्या न्याय मांगती हैं मुख्यमंत्री जी से? उन चारों को फांसी हो।
देखिए, दिनांक 27/7 को सैफई में एक लड़की स्कूल जा रही थी। उस समय कुछ लड़कों की छेड़खानी की मामला शिकायत शुरुआत में आई थी, प्रथम दृष्टया जो बताया जाता है, जो मेरे संज्ञान में लाया गया है, आप लोगों के माध्यम से भी लाया गया था। उस संबंध में अभियोग दर्ज कर लिया गया था और फिर लड़की का मेडिकल जो है और उसका 164 IPC CRPC का जो बयान होता है वो अभी नहीं हो पाया था। आज उसको करा दिया गया है और जो लड़की ने बयान दिया है, विवेचक ने उसका अवलोकन आज कर लिया है। तदनुसार जो धारा थी उसमें वृद्धि कर दी गई है और एक जो मुख्य अभियुक्त था पुष्पेंद्र सिंह, वो गिरफ्तार भी हो गया है। बाकी जो लड़की ने जो नाम लिया है, अन्य अभियुक्तों की भी तलाश की जा रही है। शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा तथा इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पीड़ित का आरोप है कि दबाव बनाया गया, रुपए लेके मामले को सुलटाने का काम किया। उन्होंने दरोगा का नाम लिया है। देखिए, जांच का विषय वस्तु है। बाकी CO और SPRA, CO नागेंद्र चौबे को और SPRA जो हमारे हैं सतपाल सिंह को मैंने इस प्रकरण में लगाया है कि अगर किसी पुलिस वाले की लापरवाही मिलती है या कोई अन्य लापरवाही मिलती है तो कोई भी अपराधी बचना नहीं चाहिए। अगर कोई लड़की का, महिला के सम्मान का विषय वस्तु है, निश्चित तौर से महिला के सम्मान के लिए, उसके स्वावलंबन के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करते हैं और निश्चित तौर से जो भी बेस्ट पॉसिबल और जो कठोरतम कार्रवाई होगी, मैं निश्चित तौर से, आप जानते भी हैं कि मैं अमल में लाऊंगा और निश्चित तौर से इसको आपको भविष्य में मिलेगा भी। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है सर अभी तक? अभी जो शुरुआत में मुकदमा दर्ज हुआ था, जो घर वालों के ही तहरीर के आधार पर पहले 354 IPC का अभियोग दर्ज हुआ था। बाद में जो लड़की का जो 164 हुआ है, तदनुसार जो अभी तक की जो प्रथम दृष्टया बताया गया है कि 376 की बात उसने बताई है उसने, तो तदनुसार मैंने धाराओं की वृद्धि के लिए निर्देश दे दिया है तथा गिरफ्तारी भी उसमें एक मुख्य अभियुक्त की कर ली गई है।